ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि कवि सम्मेलन 4 नवंबर को हो चुका था। बुद्धि प्रकाश दादी जी के निवेदन पर हम यहाँ पे पधारे हुए थे। सब लोगों का पेमेंट पहले ही हो चुका था। आप लोग कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। आप कितनी उछल कूद कर लो, धनुष तो रामचंद्र जी तोड़ेंगे, क्या मतलब है? जब सारा काम वही होना है तो फिर अपन इस ठंड में कड़ाके की ठंड में करे क्या? भाई कानू पंडित अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि इसके घर पे भाव आते हैं, हमारे घर पे थोड़ी भाव आते हैं। ताली ढंग से बजाओ। हमको भी मालूम है कि कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आप आए हो, पर आप ऐसे थोड़ी सुन सकते हो इनको सुनने के लिए पहले हमको भी सुनो। ये अलग बात है कि मैं 1.5 घंटे तक सूत सकता हूं, परंतु नहीं, मैं बहुत कम करूंगा। मुख्य अतिथि जी शायद और आया कि नहीं, वही वाले हैं। बीच बीच में इधर घूमे तो मतलब अपने को भी डर लगता है कोई पावरफुल आदमी आ गया होगा। पर अब हालांकि यहाँ इतने महत्वपूर्ण पावरफुल पहले से ही बैठे हो, इनसे ज़्यादा पावरफुल तो कौन होगा। हो ही गए। मैं 2-4 पंक्ति आपके बीच में सुना देता हूँ। और बहुत अच्छे लोग स्वदेशी गिरीश विद्रोही जी यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनको बिठाया है बुद्धि प्रकाश दादी जी ने, इनको यहाँ पे बिठाया है। मेरे को नाथ द्वारा में पहली बार इन्होंने ही बुलाया था। आज जानी बैरागी को डॉक्टर कुमार विश्वास जी और पूरा देश जो प्यार करता है, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन भी इतना ज़्यादा जिस दिन मुझे वल्लभ कॉटेज के अंदर श्री गिरीश विद्रोही जी ने मुझे 1000-2000 का कितना पेमेंट था ये तो मुझे पता भी नहीं है। और ये भी पता नहीं कि दिए भी थे कि नहीं दिए थे, क्योंकि उस समय मैं भी कानूड़ा ही था। हालांकि कानू जी की पोजीशन तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, परंतु गिरीश जी का जो आशीर्वाद, मेरे 25 साल पुराना जो आशीर्वाद है, वो आज मुझे कुमार विश्वास जी तक ले गया। मैं प्रणाम करता हूँ गिरीश विद्रोही जी को, जो मेरे अग्रज, मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और सदैव कुमार विश्वास जी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रही हूँ आपको, बहुत सारे लोग मुझे बहुत, जैसे हमारे बुद्धि भैया ने बताया कि यूट्यूब पे आप लोगों ने सब लोगों को सुनते हैं, मेरे को भी सुना, डॉक्टर साहब को भी सुना। ये अलग बात है। देखो यूट्यूब में और ओरिजिनल में बहुत फर्क है। यूट्यूब का मतलब ये होता है कि वो यूट्यूब है। एक बात बता रही हूँ, आपको समझ में नहीं आई। यूट्यूब मतलब वो यूट्यूब होता है और ये ओरिजिनल है। इन दोनों में, यूट्यूब में आपको बहुत सारी सुविधा है, आप घर पे भी सुन सकते हो, आप गोदड़े में सुन सकते हो। दिल्ली के एक बहुत बड़ा कवि आया, बोले यार ये गोदड़े का मतलब क्या होता है? मैंने कहा गोदड़े का मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है। आपको गोदड़े की जरूरत है? बोले हाँ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ही गोदड़े से हुई है। हमारे मेवाड़ और मारवाड़ और मालवे में तो गोदड़ा इतना महत्वपूर्ण है कि पूछो ही मत। पूरे देश और प्रदेश और जिले की विधायक और सांसद की सारी राजनीति गोदड़ों में से ही चल रही है हमारे वहाँ। तो पता ही नहीं चल रहा मध्य प्रदेश और राजस्थान क्या मालूम ही नहीं पड़ रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक हो गए। अब वो इधर से इधर कूद के आ रहे, इधर वाले उधर जा रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। हमारा मध्य प्रदेश में 22 कांग्रेस से कूद के बीजेपी में आ गए, सरकार इनकी चल रही। कोई कहीं भी कूद सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब्जेक्ट चाहिए सबको, बहुत बढ़िया। अभी हमारे मध्य प्रदेश में नेताओं से ज्यादा चीते कूद रहे। मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए, मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे 8 चीते लाए, लोगों ने खाना पीना तक बंद कर दिया। दिन रात एक ही बात बोले, 8 चीते आए, चीते 8 आए, चीते 8 आए। जिस दिन 8 चीते में से 3 ये और 3 ये, तो 3 की तो 3 से शादी हो गई, 2 बच गए 3। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब, और उनकी स्थिति मेरे से ज्यादा खराब हो रही थी। उनको बाड़े में छोड़ा गया। मेरी माता बहनें जो बैठी हुई है, मैं आपके बीच में 5 मिनट का समय लेना चाहता हूं। जो घटना इस देश के अंदर घटी है, शायद आप कवि सम्मेलन की शुरुआत करना, मैं आपके बीच में, बच्चे को थोड़ा सा भाभी जी चुप रख ले आप, बिल्कुल। मुझे पता है ये ऐसे चुप नहीं रहेगा, बच्चों को चुप रखना बड़ा कठिन काम है, परंतु अगर आप चाहे तो बच्चे क्या 2 मिनट में इसके पिताजी चुप हो सकते हैं। ये बात मेरे को याद आ गई, नहीं बोलता तो और कोई दूसरा बोल देता, क्या मतलब है, क्योंकि मेरी स्थिति बच्चे जैसी हो गई भाई इस कड़ाके की ठंड में। कोई बात नहीं। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती।
तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। सीटी नहीं बजाना, जब ताली बज गई तो सीटी बजाने से क्या मतलब है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, और समय तो हालांकि बहुत ज्यादा है, परंतु मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है, डॉक्टर साहब को सुनना है। कुमार विश्वास जी, जिसको सुनने के लिए पूरा देश एक जगह इकट्ठा खड़ा हो जाता है, आज हमारे बीच में। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य है, अभी जेएनयू के अंदर एक और नई बात आई, बोले ब्राह्मणों घर जाओ। हमारे सारे विप्र देवता यहाँ पे विराजमान है, कवि भी हैं और विप्र देवता भी हैं, सारे ब्राह्मण देवता। जेएनयू में कहा, बोले ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण आप देश छोड़ो। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, जिन बेवकूफ़ों ने ये बात कही, दीवार पे लिखा जेएनयू में कि ब्राह्मणों देश छोड़ो, उनको यही पता नहीं बेवकूफ़ों कि यहाँ पे हल्दी घाटी में आकर के देखो श्री मालियों की जो बनी हुई है प्रतिमा, तुम्हें यही पता नहीं कि कौन कैसे देश छोड़ेगा। इस हिंदुस्तान, ये जो लोकतंत्र जहाँ 4 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, जहाँ शुद्ध क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के ऊपर टिका हुआ यह हिंदुस्तान है, सबका अपना महत्व है, सबका अपना योगदान है। इस देश में कोई भी देश नहीं छोड़ेगा, देश छोड़ना है तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। इस देश के अंदर जिस तरह से जो अराजकता यहाँ पर फैलाई जा रही है, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्थान इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा स्थान है कि धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा, जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। वाह, जरा हाथ खड़े करके ताली बजाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश के अंदर पशु पक्षी तक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, ये वो मेरा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के अंदर मेरी माता बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई है, इतनी सारी एकत्रित माता बहनें। ये हिंदी भाषा और इस कविता की जीत है कि इस कविता को सुनने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये श्रीनाथ जी की धरती है, इस श्रीनाथ जी की धरती पे इतना पैसा बिगाड़ा, लाखों रुपए का खर्चा हुआ, देश के इतने बड़े कवि आए, और सारे कवि आकर के एक बात कहेंगे कि ये श्रीनाथ जी की धरती है, और आप भी हाँ करोगे कि हाँ वाकई में ये है धरती, और ये कहना ही पड़ेगा। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा, जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही निनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। और इस देश में वतन पर जहाँ एक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे, तो 2 पंक्ति से मुझे विदा करना। मैं 2 पंक्ति आपके बीच में ताजी 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ, शायद इस संदर्भ को आप समझ जाए। इस देश के अंदर ऐसी भी घटनाएं घटती है, तब मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों हजारों आपके हाथ उठे पत्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ बुद्धि भाई। नहीं कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा सुन रहे हैं। ऐसा बोलना पड़ता अलग, मैं काहे के लिए हूँ।
कोई कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूज, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है इससे, कोई मतलब ही नहीं सारी चीजों से। मैं तो सामान्य बात है, 25 साल हो गए ऐसा करते करते, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता हूं। परंतु ऐसा बीच बीच में मैं बोल देता हूं कि हजारों योगेंद्र जी भाई साहब, हजारों टुकड़े हुए होंगे, हजारों टुकड़े हुए होंगे एक मजबूर बाप के। एक लाइन पकड़ लेना, एक भी हाथ खामोश नहीं रहे, मैं स्थान ग्रहण कर रहा हूं। हजारों टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके, तब जाके 35 टुकड़े। जरा एक बार पूरा हाथ, दोनों हाथ खड़े करें। जय हो।